हाय। कैसे हैं आप सब लोग। बहुत बहुत सॉरी कि इतना लेट मैं एक वीडियो अब डाल रही हूँ। और चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा अपने इनर वर्क पे, अपनी साधना पे व्यस्त थी। और जब बॉडी बुलाती है कि हाँ, अभी माइंड बुलाता है, बॉडी बुलाती है कि अपने ऊपर काम करना है, तो फिर बिल्कुल ब्रेक लेना पड़ जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड इट। चलिए रीडिंग करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके जिस रिलेशनशिप में आप हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी फैमिली रिलेशनशिप भी हो सकता है, किसी से भाई बहन का रिलेशनशिप, या फिर कोई भी रिलेशनशिप। उसकी उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर क्या होने वाला है, और उसके हिसाब से अगर आप अपने एक्शंस चेंज कर लें, जो एक्शंस आपके पहले थे उससे अगर आप चेंज कर लें तो क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है, हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि मेरा मानना है आप सारे रिलेशनशिप्स को अपने अंदर से मैनेज कर सकते हैं अगर आप अपना परसेप्शन उस चीज़ के को लेकर, रिलेशनशिप ही नहीं, अपनी जॉब है, अपना करियर है, आप उसको लेकर अगर सोच थोड़ी सी बदल लें अपनी, तो वो रिलेशनशिप भी कम्प्लीटली चेंज हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो प्रॉपर गाइडेंस के साथ में आपकी फीलिंग्स, आपके पर्सन की फीलिंग्स, और कैसे हम उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, पॉजिटिवली उसी चीज़ को मोड़ सकते हैं, कोई होप है या नहीं है, उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर 3 पाइल्स में से कोई एक पाइल चूज कर सकते हैं। ये है एक ब्यूटीफुल सा ब्रेसलेट। जब फर्स्ट टाइम, मैं एक मैथ्स टीचर रही हूँ तो मेरा जो फर्स्ट बैच था उसके एक स्टूडेंट ने मुझे ये गिफ्ट किया था, शायद टीचर्स डे पे। बहुत सारे गिफ्ट्स हैं बट ये बहुत खूबसूरत ब्रेसलेट है। ओके, ब्लैक ब्रेसलेट। और एक ये है थर्ड वाइल। आप चूज करिए, मेडिटेट करिए, आराम से चूज करिए, और आप वीडियो को पॉज करके भी चूज कर सकते हैं इन फाइल्स को। और उसके बाद चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। और हाँ, टाइम स्टैम्प्स जो भी हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको। ज़्यादा देर नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये सब हटा देती हूँ। चलिए फर्स्ट फाइल करके चूज करके बताती हूँ। टू ऑफ सोर्स रिवर्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, दिख रहा है आपको। चैरियट, इंटेंसिटी, कंप्लीशन, राइटनेस, एंड गाइडेंस कार्ड्स को मैं बाद में दिखाऊंगी आपको। फर्स्ट रो जो है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स के लिए है। हाँ, फीलिंग्स जो है वो स्विच भी कर सकते हैं, कार्ड्स हैं, एनर्जीज हैं, सारी स्विच भी कर सकती हूँ। पर जो मैं आपके पर्सन के लिए बता रही हूँ वो हो सकता है आपकी फीलिंग्स हो, और जो आपके लिए बता रही हूँ आपके पर्सन की फीलिंग हो। और पूरा का पूरा पाइल रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, कुछ परसेंट भी कर सकता है, तो आप प्लीज़ उस हिसाब से ले लीजिए। और अगर स्विच कर रही हैं रीडिंग्स एक दूसरे की, तो आप उस हिसाब से इसको मैनेज करके समझ लीजिएगा, ठीक है। और और हाँ, ये जनरल रीडिंग है, रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, 15%, 20%, कुछ परसेंटेज कर सकती है। और हाँ, ये हेल्पफुल रहेगी आपके लिए, जो भी इसमें मैं बताऊंगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स फर्स्ट रो में, एंड सेकंड रो में आपकी फीलिंग्स। तो मुझे यहाँ दिख रहा है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अगर मैं इसको सीधा देखूं तो मुझे दिख रहा है आपका पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है, अपनी फीलिंग्स को लेकर शो नहीं करता आपके सामने या किसी के भी सामने, या कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो डिफेंसिव हो गया।
उसने बिल्कुल आपको अपने हर्ट में एंट्री करने की इजाज़त ही नहीं दी। बहुत टाइम से हो सकता है आप लोग बिल्कुल भी कांटेक्ट में ही नहीं है। उसने बिल्कुल अपने हार्ट को क्लोज कर लिया है, अपने इमोशंस को बिल्कुल बिल्कुल दिखाना बंद कर दिया है। अकेले रहना, किसी को भी नहीं आने दे रहा है, आपको ही नहीं, किसी को भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने दे रहा है ये पर्सन। ठीक है। और देख सकते हैं आप, ये बहुत टाइम से चल रहा था पास्ट में, और इस वजह से आप बहुत परेशान रहे, आप स्टक रहे, आप रुके हुए रहे, आप सोचते रहे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट जैसे ही आपने इंटेंसिटी गेन की, मतलब आपने इस डार्क साइड से लाइट साइड में जाना शुरू किया, आप बहुत डार्क में जिए, एकदम से आप भी आइसोलेशन में जिए, बहुत परेशान रहे, जो आप ब्लैक एनर्जी से राइट एनर्जी की तरफ, लाइट की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। तो आप इससे जैसे ही आप इससे आगे आना शुरू हुए, आपने जो डार्कनेस है उसको छोड़ा। ठीक है। अपने इमोशंस थे उन सबको, जो टूटे हुए हिस्से पड़े हुए थे इधर उधर, उनको सबको उठाया, इकट्ठा किया, आपने फिर से चलना शुरू किया। और सीरियसली आप बहुत स्ट्रेंथ है आप में, आप बहुत स्ट्रांग हैं, आपने फिर से अपना वर्क करना शुरू किया। ठीक है। वैसे ही क्या हुआ, इस पर्सन ने पास्ट में जो हर्ट के आगे जो पूरी दो तलवारें लगा के बैठा हुआ था, नहीं अब किसी को नहीं आना है, किसी को नहीं जाना है, बस ख़त्म, आज के बाद कोई रिलेशनशिप नहीं, सब ख़त्म, वो उस एनर्जी से बाहर आया। ये कार्ड एकदम से पलट गया है। ठीक है। अभी प्रेजेंट फीलिंग्स क्या है, आप शायद इनर वर्क कर रहे हैं, आप अपनी थर्ड आई पे वर्क कर रहे हैं, या दिमाग से रिलेटेड कोई काम करते हैं, माइंड से रिलेटेड कोई काम करते हैं, जो भी आपका सोचने का काम है, बिजनेस हो सकता है। ठीक है। आप वर्क कर रहे हैं, आप अपनी इंट्यूटिव पावर्स को पहचान रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है। इल्यूजन्स अपने आपके चारों तरफ के ख़त्म हो रहे हैं। जो इल्यूजन्स हैं वो ख़त्म होने से आप सारे एक एक टुकड़े आपके बिन मतलब इकट्ठे होके आप अपने आप को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है। आप खुद को कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पर। आप इंट्यूटिवनेस और उसको इंट्यूशंस और क्या बताया मैंने, भूल गई। इंट्यूशंस एंड इल्यूजन्स, उनमें आप पहचान कर पा रहे हैं और इल्यूजन्स से बाहर आ रहे हैं। जो आपके आसपास घेरा बना हुआ था उस सबको आप तोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। काफ़ी टाइम से आप वर्क कर रहे हैं, और इस टाइम भी मुझे लग रहा है आप इनर वर्क कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी आपका ये वर्क कंप्लीट होने वाला है। आप एक टीचर बन सकते हैं, हो सकता है आप आगे चल के एक टीचर बने। आपने जो भी अवेयरनेस, जो भी रिलेशनशिप्स में धोखे खाए हैं, या फिर किसी भी जगह पे आपने जो भी धोखा खाया है, उसको लेकर आप लोगों को अवेयर करें। जो भी आपकी नॉलेज है आप उनको उसको बांटेंगे, लोगों को शेयर करेंगे। ठीक है। ये फ्रूट राइपनेस आप उसको बांटेंगे। और मुझे लग रहा है अभी प्रेजेंट एनर्जीज में ये पर्सन जो बिल्कुल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था पास्ट लाइफ में, पास्ट कुछ टाइम से बिल्कुल भी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, पैशन बहुत था, प्यार बहुत था, लेकिन आपकी तरफ नहीं देख रहा था, अपने आप को बिजी रख रहा था, कहीं भी कहीं भी कहीं भी, लेकिन आपकी तरफ नहीं आना था, वो इस एनर्जी से निकलता हुआ दिख रहा है मुझे अभी प्रेजेंट एनर्जीज में। अब वो आपके बारे में सोचना शुरू कर रहा है। ठीक है। आपकी तरफ उसने मुड़ के देखना शुरू कर दिया है कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन मेरे पीछे आना कैसे बंद हो गया है, ये मेरी तरफ को क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है। हो सकता है आपने उनका बहुत पीछे किया हो, आपने बहुत समझाने की कोशिश की हो, आपने बहुत सफाई देने की कोशिश की हो उस पर्सन को, लेकिन उन्होंने आपकी एक ना सुनी हो। जब आपने खुद पे वर्क करना शुरू कर दिया, अब उनको बुरा लगना शुरू हो गया है कि नहीं नहीं, मेरे पीछे कैसे नहीं आ रहा है ये इंसान। ठीक है। और मैं कहूँगी आपसे कि बिल्कुल भी उसके पीछे ना जाइए, अपना काम करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने माइंड की ग्रोथ पर, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर, अपने सेल्फ लव पर ही ध्यान दीजिए। और जब आप अपनी ये राइटनेस, अपना ये जो विजडम है, ये जो आप विजडम गेन कर रहे हैं, अपनी जो पावर्स गेन कर रहे हैं, उनको बांटना शुरू करेंगे। ठीक है। आप हो सकता है अपनी नॉलेज को किसी भी थ्रू बांटें, हो सकता है योगा सिखाएं, हो सकता है आप हो कोई टीचिंग प्रोफेशन में ही हो, आप किसी को मोटिवेट करें, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप हो सकता है लोगों को मोटिवेट करें, इस रिलेशनशिप से कैसे बाहर निकलना है उसके बारे में बताएं। ठीक है। और द चैरियट,
जैसे ही आप ये काम शुरू करेंगे, जैसे ही आप अपनी नॉलेज, अपनी विजडम को शेयर करना शुरू करेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ आएगा। इसने सोचना शुरू तो कर दिया है और बहुत स्पीडली काम होगा। ये चैरियट का कार्ड है, बहुत स्पीडली पर्सन आता है, ठीक है। बहुत स्पीडली आपके पास आएगा और परमानेंटली आएगा, ठीक है। फिर ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है कि होगा। गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए क्या है। द डेविल। अपने जो अटैचमेंट्स हैं ना, जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं, ऐसे लोग, ऐसे दोस्त जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं करते हैं, आपको नेगेटिवली चार्ज करते हैं, आप पर नेगेटिविटी थ्रू करते हैं, ऐसे लोगों से आपको ज़रूर है कि अपनी कॉर्ड्स को कट करें, ठीक है। क्रिएट बाउंड्रीज एंड उन बाउंड्रीज के अंदर ही रहिए, ठीक है। एक हद तक हमें कोई हर्ट कर सकता है, उसके आगे कोई हर्ट नहीं कर सकता ना। वो सारे अटैचमेंट्स और जो भी आपको, आप में जो लिथार्जिक हो रखे हैं, आप लिथार्जीनेस आ रही है, उसको भी आपको दूर करना है, ठीक है। और द पुरुष, हो सकता है कि यहाँ पर मुझे वर्ड्स और एक्शंस का याद आ रहा है, अपनी पावर्स में बैठना। एक तो इनके पीछे नहीं जाना है, ये कार्ड मुझे ये भी शो कर रहा है, अपनी अपनी पावर्स में बैठिए आराम से, आपके पास खुद ही आएंगी अपॉर्चुनिटीज चल के। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहूँगी, आप बैलेंस करिए अपने सेक्रल चक्रा को, सेक्रल एंड मणिपुर को। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ से निकल के ये दिख रहा है। एंड इस कार्ड से भी आपने रूट चक्रा पे वर्क किया है, बट आपको थोड़ा और वर्क करना है रूट चक्रा पर, एंड थर्ड आई पर तो करना ही करना है। थर्ड आई पर आप कर भी रहे हैं और आप करिए। कैसे करना है वो चैनल पे लिंक है, आप कहीं पर भी जाके सर्च कर सकते हैं। जो भी मैं बोल रही हूँ आप इसको नोट डाउन करिए, आप इसको पीछे करके बैक करके दोबारा सुन सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए और इन चक्रों पे वर्क करिए, ठीक है। ताकि आप असलियत और जो नकली चीज़ें हैं, जो नकली रिलेशनशिप्स हैं, जो फॉल्स मास्क पहन के लोग आपके आसपास घूम रहे हैं, जिनकी आप आज तक पहचान नहीं कर पाते थे, बहुत एक्सट्रीमिस्ट रहते थे आप, आर या पार वाला, लोग आपका गलत फ़ायदा भी उठाते होंगे, चलो इसको भिड़वा देते हैं, इससे लड़वा देते हैं, आप ऐसे फंस भी जाते होंगे इन चीज़ों में। उनसे आपको बाहर निकलना है, आपको पहचान करनी है कौन सच्चा है कौन झूठा है, क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है। मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं सच में आंखें खोल के काम कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। मुझे यही करना चाहिए, समझ रहे हैं आप। सच्चाई को पहचानिए, आपका उद्देश्य क्या है उसको पहचानिए, और उस पर्सन के पीछे नहीं जाएंगे आप, ठीक है। आप सेल्फ लव करेंगे, आप इनर वर्क करेंगे, आप अपने थर्ड आई पे वर्क करेंगे, आपकी जो विजडम है उसको आप शेयर करेंगे लोगों से, और अपनी एम्प्रर पावर्स में बैठे रहेंगे, एम्प्रर पावर्स में बैठेंगे और अपने नेगेटिव अटैचमेंट्स हैं उनको कट करेंगे। जो आपके सामने भ्रम का जाल फैला के रखे हुए हैं उनसे आपको दूर हटना है, बिल्कुल, ठीक है। और डेफिनेटली सक्सेस आपकी होगी, ये पर्सन आपके पास आएगा, दौड़ के आएगा, क्योंकि हम सारे रिलेशनशिप्स अपने अंदर से ही डिराइव करते हैं। जितने भी रिलेशनशिप्स हैं, अगर हम उसको लेके नेगेटिव सोचेंगे कहीं ऐसा ना हो जाए, तो वो वैसा होगा, क्योंकि जो ना है वो इतना कम फ्रीक्वेंसी का शब्द है, इतना लो फ्रीक्वेंसी का शब्द है, वो यहीं रह जाता है, बाकी सब यूनिवर्स में चला जाता है और वही हमको मिलता है। तो नेगेटिवली सोचना बंद करना है, पॉजिटिवली सोचना है। और मेनली अभी बिल्कुल आपको थर्ड आई पे वर्क करना है। और जब आप इनर वर्क करते हैं, जब आप खुद पे फोकस करना शुरू करते हैं, तो आप पॉजिटिव रिलेशनशिप्स, पॉजिटिव दोस्तों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो, तो प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि अब मैं ये भी बताऊँ, ग्रेटफुल रहना सीखिए, ठीक है। ग्रेटफुल रहने से क्या होता है, हमारे पास खुशियाँ और ज़्यादा आती हैं, और ज़्यादा आती हैं, भगवान खुश हो जाता है अगर हम थैंक यू बोलते हैं हर किसी को। अब देखिए, कोई भी पर्सन ने आपके साथ खराब किया, लेकिन उसने कुछ तो सिखाया आपको, तो आप उसके लिए थैंक यू बोलिए कि भाई तूने जहर पिया इस बात का, तूने अपनी लाइफ में ये नेगेटिव पर कर्मा क्रिएट करके मेरे लिए, मुझे सिखाया, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जाके नहीं बोलना, अपने मन में बोल लीजिए, उसको रिलीज कर दीजिए, लाइक दैट। तो और यहाँ पर भी बोलूँगी, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी कमेंट है या कॉम्प्लीमेंट्स हैं उनको शेयर जरूर करिएगा। और जब आप ऐसा करेंगे, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में आएंगे, तो ईश्वर आपको और देता जाएगा इन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। थैंक यू सो मच, हैव अ ब्यूटीफुल डे। चलिए अब बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ।
ये ब्लैक ब्रेसलेट, जिसको भी ब्लैक कलर पसंद हो, गोल्डन कलर पसंद हो, या फिर टाइम स्लॉट्स में मैं दे दूँगी, वो पसंद हो वहाँ से जा सकते हैं। हाँ, आपको भी बता दूँ क्योंकि जनरल उसमें मैं बताना भूल गई कि ये एक जनरल रीडिंग है और ये आपसे रेजोनेट पूरी भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, कुछ परसेंट भी हो सकती है। हाँ, लेकिन ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल है, इतना मैं आपको बता दे रही हूँ। और अगर रेजोनेट नहीं होती तो आप दूसरा पाइल भी चूज कर सकते हैं या फिर दूसरे टैरो कार्ड रीडर्स की भी रीडिंग देख सकते हैं। आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं और पर्सनल रीडिंग लेने के लिए आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। द फूल, 6 of Wands, Strength, Silence, Existence, Celebration। एंड इन कार्ड्स को चलिए बाद में ही देखेंगे। शुरू करते हैं। पहली वाली जो रो है वो आपके पर्सन की फीलिंग्स है और नीचे वाली रो है वो आपकी फीलिंग्स है, आपकी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर फीलिंग्स। और इनको लेकर हम चीज़ें कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ एडवाइस को ज़रूर सुनिएगा ध्यान से और नोट करिएगा, कुछ भी चीज़ नोट करने की है और उसको अप्लाई करेंगे तो 100% बेटर एंड बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको। ऊपर वाली ये रो मैंने बता दिया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ठीक है। और ये एनर्जी स्विच भी कर सकती है, ऊपर वाली रो भी आपस में ये दोनों एक्सचेंज हो सकती हैं। हो सकता है ये आपके पर्सन की रीडिंग फीलिंग्स हो जाए, ये आपकी हो जाए, ठीक है। ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करती हूँ रीडिंग को। ओके, मुझे लग रहा है आपके रिलेशनशिप में जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, प्लीज़ बैकग्राउंड साउंड के लिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा, फैमिली मेम्बर्स हैं। आपकी पास्ट फीलिंग्स, ये पर्सन मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा इनोसेंट सा था, मतलब ध्यान न देना, ऐसे ही करते जाना, कुछ भी कर रहे हैं एमलेसली वर्क करना एंड बहुत लापरवाही वाला, कोई भी कहते नहीं है अधिकार और कर्तव्य दोनों के बारे में शायद ये पर्सन अवेयर नहीं था, बस चलते जाना। ये देखिए इसका एक वाइट डॉग है, ये इसको रोकने की भी कोशिश कर रहा है, आगे गिर जाएगा, लेकिन नहीं, अपने मजे में चलते जा रहे हैं, कोई मतलब ही नहीं है। खुश रहना, हमेशा खुश रहना, हर चीज़ में खुशियाँ ढूंढना, लेकिन ज़्यादा पॉजिटिव होना भी खराब चीज़ है ना। और ये अपनी एनर्जी से बिल्कुल चेंज लग रहा है, उल्टा हो रखा है, तो बहुत नेगेटिव रहना, हर चीज़ में ज़्यादा सोचना, ज़्यादा मीन मेक निकालना, ठीक है, किसी की ना सुनना, इस टाइप से, या फिर हर किसी की सुन लेना दिख रहा है मुझे इस पर्सन का, ठीक है। द फूल बहुत इनोसेंट सा पर्सन होता है, बहुत सीधा साधा पर्सन होता है, लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है ये पर्सन बिल्कुल भी किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है, ठीक है। ये फूल सब पे ट्रस्ट करता है, लेकिन जब उल्टा कार्ड आया तो ये किसी पे ट्रस्ट नहीं करता है। और ऐसा करने से हो सकता है इसने आप पर भी ट्रस्ट ना किया हो, ट्रस्ट इश्यूज हमेशा रहे हो आप दोनों के बीच में। आपने बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत कुछ बोलने की कोशिश की, कुछ नहीं हुआ इस रिलेशनशिप में। इवन आप भी एक तरह से आपको लगने लगा कि आप मेंटली हील हो चुके हैं, पागल हो चुके हैं, पूरे टाइम दिमाग में रहना। मुझे इतना डार्कनेस दिख रहा है यहाँ पर, ये मून का कार्ड दिख रहा है, ठीक है। दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे, बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा थॉट्स आने लगे आपके माइंड में, और इन थॉट्स की वजह से ही आपने खुद की पहचान कर पाई, क्योंकि मुझे ये रिलेशनशिप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप हो, प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा आप इसके बारे में पढ़ लीजिएगा ट्विन फ्लेम के बारे में, उसके बाद इस बात पे यकीन करिएगा और अपनी लाइफ से इसको रेजोनेट करिएगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सब ना हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप लग रहा है, ठीक है। इस पर्सन ने आपको इतना परेशान किया है बाहर से कि आप अंदर जाने पर एक वो हो गए, परेशान हो गए, कि आपने अंदर ही जाना बेहतर समझा, कि मुझे नहीं लगता कि मेरी खुशी कोई और दे सकता है, मुझे कोई और खुशी दे सकता है। आपने वो खुशी अपने अंदर ही तलाशने के लिए आप अपने अंदर की ओर ही मुड़ गए हैं, और आप भी मुझे लग रहा है कि आप इनर वर्क कर रहे हैं इस टाइम पे,
और नहीं कर रहे हैं तो अपने माइंड से बाहर आइए। और इनर वर्क की वीडियोस मैंने डाल रखी है मोक्षा 369 पर, वहाँ जाइए और इनर वर्क कर सकते हैं अपने इल्यूजन्स आपके लिए भी, क्योंकि चंद्रमा का कार्ड है, 2 नंबर होता है चंद्रमा का, और ये मेंटल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है माइंड में। तो इल्यूजन्स और इंट्यूशंस में फ़र्क करिए। थर्ड आई पर ही चंद्रमा है। आपको जो पर्दे पड़े हैं आपकी आंखों पे, उनको आपको हटाना पड़ेगा। ये बहुत टाइम से पड़े हुए हैं और शायद आप हटा भी चुके हैं। आप अपने एग्जिस्टेंस के लिए सवाल कर रहे हैं भगवान से, कौन हूँ मैं, क्या हूँ मैं, क्या उद्देश्य है मेरा, कहाँ से आई हूँ मैं, मुझे क्या करना है। क्योंकि नॉर्मल लाइफ आपको समझ ही नहीं आ रही। आपको समझ आ चुका है कि ये मेरी लाइफ औरों से अलग है, ठीक है, मैं सबकी तरह नहीं हूँ। तो आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए ईश्वर से सवाल पूछते हैं अकेले में बैठ के, कौन हूँ मैं, कहाँ से आई हूँ, क्या उद्देश्य है मेरा। और मैं आपको बताऊँ, आप एक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, और ट्विन फ्लेम जितने भी होते हैं लाइट वर्कर्स होते हैं, उनका काम फालतू का इसमें इल्यूजन्स में फंसना नहीं होता, ये माया के दुनिया में फंसना नहीं होता। लेकिन हर दुख को झेल के लाइट वर्कर्स को हर दुख झेलना पड़ता है, जिसको वो लोगों की ज़िंदगी से मिटाते हैं, ठीक है। तो आप इसके बारे में पक्का देखिएगा और इट विल हेल्प यू। अगर कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ आ रहा है, तो मेरी चैनल पर भी पड़ी हुई हैं वीडियोस। दूसरा चैनल है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। हाँ, जब आपने इनसे बिल्कुल कनेक्शन कट करके आप बिल्कुल अपने अंदर चली गई हैं, अभी ये पर्सन आपकी तरफ ऑफ़र लेके आएगा, लेकिन ये ऑफ़र बहुत टाइम नहीं चलेगा, ठीक है। ये ऑफ़र लेके आ रहा है आपकी तरफ, लेकिन ये बहुत टाइम नहीं चलेगा। हो सकता है कम्युनिकेशंस ओपन हो रही हैं आपकी और इसके बीच में, जल्दी ही हो जाएंगे, ठीक है, इसी हफ्ते हो सकती है ये आपको कॉल करे, कांटेक्ट करे। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आप तब तक ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप के बारे में जानिए, इनर वर्क के बारे में जानिए, आप उस पर काम करिए, इसके पीछे जाना बंद करिए। क्योंकि आप खुद को जैसे जैसे बदलती जाएंगी, खुद की कमियों को जैसे जैसे चेंज करते जाएंगे, वैसे वैसे ये पर्सन में अपने आप परिवर्तन आ जाएगा, खुद ही चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में मैंने वीडियोस बना रखी हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो फिर मैं आपकी हेल्प करूँगी। और जैसे ही आप जो इनर वर्क मैं आपको बता रही हूँ आप करेंगी, आप खुद में खुशी ढूंढ लेंगी, आप सेलिब्रेशन के मोड में आएंगी, आप खुद में ही खुश रहने लगेंगी, आपके आसपास एंजल्स आ जाएंगे, आप एंजल्स को अलाउ कर देंगी। क्योंकि 2 एंजल्स हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, बस हमें उनको अलाउ करने की आवश्यकता होती है। तो उनको प्लीज़ अलाउ करिए। कैसे अलाउ करना है उसके लिए आप वीडियोस देख सकते हैं। और आप स्ट्रेंथ गेन करेंगे, सॉरी, आपका पर्सन स्ट्रेंथ गेन करेगा फिर, ठीक है। जैसे ही आप अपने अंदर खुशियाँ ढूंढ लेंगी, वो पर्सन जो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाले काम करता था, जो हमेशा भाग जाता था आपको छोड़ के, हमेशा किसी भी चीज़ पे स्टैंड नहीं लेता था, वो पर्सन आपको एकदम से चेंज होके दिखेगा। हालांकि इस रिलेशनशिप से निकलना आसान होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वो पर्सन आपको पावर्स में दिखेगा, जिसको आप हमेशा से पावर्स में देखना चाहते थी, ठीक है। तो इसके लिए आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। इस रिलेशनशिप के बारे में इतना कुछ है ना कि ये रीडिंग तो क्या, अगर मैं पूरे 1 हफ्ते तक बैठ के रीडिंग ही करती रहूँ या फिर मैं आपको समझाती ही रहूँ, वो भी कम पड़ जाएगा। तो इसको आप सर्च कर सकते हैं। और जब आप अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करेंगे, देखिए हरमिट का कार्ड है, कोइंसाइड, अपने अंदर जाइए, खुद से सवाल करिए, अपनी पूरी जर्नी को एक बार रिवाइज करिए। आप जो मैं बता रही हूँ उसके बारे में सोचिए, खुद पर अपने ही अंदर चले जाइए, बिल्कुल किसी की तरफ मत देखो, आइसोलेशन में चले जाओ, अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लो, खुद को सोचो, सर्च करो, ढूंढो क्या है, कहाँ कमी रह गई, क्या प्रॉब्लम हुई, और आपको ज़रूर पक्का 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 आंसर्स मिलेंगे, और वो सारे आपके अंदर ही मिलेंगे। और ये कार्ड है सन विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, आपकी विशेष जो है वो फुलफिल होंगी। बट मुझे ये जो शेप है ये मुझे बताती है कि आपको इनर वर्क करना पड़ेगा। आप प्राणायाम करिए, इनर वर्क करिए, खुद पर काम करिए, खुद को शेप में लाइए, ठीक है। खुद की माइंड को, खुद की सोल को, खुद की बॉडी को दोबारा जैसे आप थे वैसे ही हो जाइए, और आप कर लेंगे क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग सोल हैं। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। और हाँ, मैं आपको सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप ज़्यादा इस रिलेशनशिप के बारे में सर्च करिए, ठीक है। और नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल हेल्प यू। थैंक यू। इसको हटाती हूँ।
हम जाएंगे लास्ट थर्ड पाइल की तरफ। ये ब्रेसलेट, ठीक है, खोलते हैं पत्ते। आपको भी मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है, तो आपसे रेजोनेट हो भी सकती है और रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो बेहतर होगा आप प्लीज़ इसमें जो भी आपसे रेजोनेट हो रहा है उतना ही लीजिए, सारा ज़बरदस्ती से अपने आप से रेजोनेट कराने की कोशिश ना करिएगा। मुझे दिख रहा है इस रिलेशनशिप में एक पर्सन बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा है, ठीक है। वो आपको हर जगह डोमिनेट करता है या करती हैं। आपकी एक नहीं चलने देती हैं, आपको कुछ वो समझती ही नहीं थी, इस टाइप से मुझे लग रहा है, समझते ही नहीं थे या समझती ही नहीं थी। या फिर आपके पर्सन पर किसी लेडी जो कि उनकी माँ है, उनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, इस वजह से भी आपके पर्सन आपकी नहीं सुनते थे, ठीक है। पास्ट में उन्होंने आपको कुछ भी नहीं समझा, आप पे ध्यान ही नहीं दिया है बिल्कुल भी, और इस चीज़ ने आपको तोड़ के रख दिया। लेकिन जब दर्द हद से ज़्यादा गुजर जाता है तो वो ख़त्म हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है। जैसे कि हेलो, हाय, पाइल 3 पीपल जिसने ये ब्रेसलेट चूज किया, ये रीडिंग उसके लिए है। मैं रीडिंग कर रही हूँ और ये कैमरा ऑफ हो गया, सॉरी फॉर मी। चलिए शुरू करती हूँ दोबारा से। मुझे ये दिख रहा है, ये पहली वाली जो पाइल है वो आपके पर्सन की फीलिंग है, नीचे वाली पाइल आपकी फीलिंग है, और गाइडेंस कार्ड्स ये हैं। और मैं आपको बता देना चाहती हूँ, एक जनरल रीडिंग है, ये आपसे रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, या फिर इसका कुछ पार्ट रेजोनेट होगा। ज़बरदस्ती से इसको पूरी रीडिंग को अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश नहीं कीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो आप दूसरा पाइल भी चूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे क्या दिख रहा है, आपके पर्सन की लाइफ में या तो कोई लेडी है, लेडी फिगर, जो उनको डोमिनेट करती हैं, जिनसे वो बहुत डरते हैं। वो उनकी वाइफ हो सकती हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, मदर ज़्यादा लग रही हैं, जिसकी वजह से वो आपकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं या फिर डरते हैं। और हो सकता है आपके पर्सन ही ऐसे हैं जो आपको डोमिनेट करते हैं। उन्होंने आज तक आपको बहुत डोमिनेट किया है, बहुत मतलब परेशान किया है। और कोई भी चीज़ जब हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, बर्दाश्त के बाहर हो जाती है, तो यही होता है जो आपको दिख रहा है। या फिर ईश्वर को आपको पूरी अपनी लाइट में लाना होता है, तो वो ये करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर देंगे, और प्रेशर ज़्यादा होगा तो फट जाएगा इंसान, मतलब कोई भी सिचुएशन से बाहर निकलेगा। जैसे बहुत ज़्यादा करीब की चीज़ आ जाती है, वो भी नहीं दिखती ना। हाथ को, आप अपने हाथ को दूर से देखेंगे, पास 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 आंखों के पास ले आएंगे तो हाथ भी दिखना बंद हो जाए एक टाइम के बाद में। सेम ऐसी सिचुएशन है, आप उस सिचुएशन को तोड़ के निकले। पास्ट में आपने आपने अपनी लाइट को पहचाना, ठीक है। आपने खुद की पहचान की, अपनी क्षमताओं को पहचाना, अपनी लाइट को पहचाना, आपकी इनर एबिलिटीज को पहचाना, और आपने इस पर्सन से कहा नहीं, बस अब कुछ नहीं, ख़त्म, अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। और आप इस सिचुएशन से बाहर आ चुके हैं, लेकिन हाँ कुछ इश्यूज चल रहे हैं अभी भी, आप लेट गो की स्थिति में नहीं आ रहे हैं, या आपको लेट गो सीखने की ज़रूरत है। लेट गो मतलब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं सही, वो समय के साथ ही ठीक होती हैं। पर्दे के पीछे बहुत सारी स्टोरी चल रही होती हैं जो हमको नहीं पता होती हैं, जो समय रहने पर ही उनके रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, तो उनको चलने दीजिए। हर सिचुएशन को आप अपने आप से डील नहीं कर सकते, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर चीज़ को अपने हाथ में लें, हर जगह अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद ही ले लें। उसको लेट गो करिए, हर सिचुएशन को के साथ आप फाइट नहीं कर सकते। लेट गो करना सीखिए। किसी ने आपसे कुछ कहा, उसको जाने दीजिए। बहुत ज़्यादा मत सोचो कि उसने मुझसे ये कहा था, उसने मुझसे ये कहा था, मैं उनको बताऊंगी, मत सोचो, पॉजिटिव रहो। योगा करो, प्राणायाम करो, ठीक है, और सफलता मिलेगी। जो भी चीज़ें आपको, जितना आपने पेन सहा है, उस सब पेन से मुझे आप बाहर आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी जो पेन बचा हुआ है, उससे कैसे बाहर निकला जाए। मुझे लग रहा है आपने अपना हार्ट बिल्कुल ब्लॉक कर रखा है। हार्ट पेन भी हो सकता है आपको होता हो। हार्ट चक्र को प्लीज़ बैलेंस करना है आपको, ठीक है। हार्ट चक्र को, स्पेशली हार्ट चक्र है रूट चक्र,
मुझे दोनों ब्लॉक लग रहे हैं, आपको दोनों को हील करना है, ठीक है। और जब आप हील कर लेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में जो भी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पाएंगे। जब आप लेट गो करने लगेंगे, ये पर्सन को समझ आएगा भैया उसके बिना मेरी लाइफ कुछ नहीं है, वो आपको एक पल के लिए अपनी लाइफ अपने उससे नहीं निकाल पाएगा, यादों से नहीं निकाल पाएगा। वो मुझे लग रहा है ये अभी भी ऐसा ही हो रहा है। जब जब से आपने इसे छोड़ा है ये बहुत परेशान है, सो नहीं पा रहा है, रात की नींदें बहुत उड़ी हुई हैं, नींद नहीं आ रही है, परेशान है और बीमार भी लग रहा है मुझे, इस वजह से बहुत परेशान है। लेकिन मुझे लग रहा है ये पर्सन परेशान है। सॉरी, वीडियो कट हो जा रहा है बार बार, मैं चेक करूँगी इसको कंप्लीट करके क्या प्रॉब्लम है। ये बहुत परेशान दिख रहा है मुझे पर्सन, रात में नींद नहीं आ रही है, ऑल द टाइम आपका ही ख्याल सोच रहा है कैसे हो सकता है ये इंसान मेरे दिमाग से कैसे नहीं निकल रहा है। मुझे तो लगता था मैं सब कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं अपना ही माइंड कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। उसको समझ नहीं आ रहा है ये कैसे हो गया। और हो सकता है बीमार हो, परेशान हो, रात में नींद नहीं आ रही है, बहुत सारे थॉट्स उसके दिमाग में घूमते रहते हैं। लेकिन आपको बिल्कुल भी उसके पीछे नहीं जाना है, उसको करने दीजिए जो वो कर रहा है, उसकी लाइफ है, उसको अपनी सिचुएशन से डील करना पड़ेगा, उसको अपने कर्मों को क्लियर करना पड़ेगा, जितने भी कर्म आप उसने किए हैं। आप अपना काम करते रहिए, आप इनर वर्क करते रहिए, आप काम करते रहिए, अपने अबंडेंस पर वर्क करते रहिए, जो भी आप पैसे वैसे वर्क कर रहे हैं। और फ्यूचर कार्ड मुझे दिख रहा है बहुत ही जल्दी आप अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे, नॉलेज है या जो भी है। आप पैशन मुझे दिख रहा है, यहाँ पर पैशन भी दिख रहा है मुझे, कंप्लीटनेस दिख रही है, मतलब आपके पास पैसा भी होगा, आपके पास इमोशंस भी होंगे, आप पैशनेट भी होंगे। आप मुझे बहुत ही वर्किंग विमेन दिख रही है, या तो मुझे लग रहा है कि एक कोई विमन आएगी जो आपकी हेल्प करेगी, जो इस हिसाब से पूरी तरीके से अबंडेंट होगी और पैसे से, मनी से और बॉडी से, मतलब फिजिकल वर्क के थ्रू भी आपकी हेल्प करेगी, ठीक है। प्लीज़ इसको गलत मत लीजिएगा, मतलब अगर आप कोई कोई वर्क करते हैं जैसे सिलाई का, कढ़ाई का, या फिर कोई भी काम करते हैं उसमें आपकी हेल्प करेगी। और वहीं मुझे ये पर्सन दिख रहा है द टावर मूवमेंट, डार्क नाइट ऑफ सोल से जाता हुआ। इसको समझ आएगा जब आप ये काम करना शुरू करेंगे, जब आप शेयरिंग में आएंगे, जब आप काम करना शुरू करेंगे, आप ये देखेगा आपको, या इस ये आप पे नज़र रख रहा है, ठीक है, ये पर्सन आप पे नज़र रख रहा है इस टाइम पे पूरी तरीके से। जब आप शेयर करेंगी अपनी नॉलेज को, अपनी विजडम को, अपनी मनी को, अपनी अबंडेंस को। शेयर का मतलब ऐसा नहीं होता आप फ्री में बांट रही हैं, ठीक है, आप अपना वर्क भी खोल सकती हैं, आप बिजनेस भी कर सकती हैं। जब ये दिखेगा आपको कामयाब होता हुआ, तब इसको समझ आएगा कि हाँ ये जा चुकी है। अभी तक इसको लग रहा है अभी वापस आ जाएगी, वापस आ जाएगी, लेकिन नहीं, आप निकल आए हैं, वो आपको वापस नहीं जाना है। ये पर्सन खुद आपके पीछे आएगा। देखते हैं गाइडेंस कार्ड क्या है। मैंने कहा था ना आएगा। चैरियट, बहुत स्पीडली आएगा और परमानेंटली आएगा। अपने हर परेशानी को, अपने हर दुख, हर दर्द को, हर जो उसकी वीकनेसेस हैं उनको छोड़कर आपके पीछे आएगा, ठीक है। और द लवर्स, और क्या चाहिए, आप एक परिपूर्ण जीवन को जिएंगे इस पर्सन के साथ में। लेकिन मैं यहाँ पर आपसे एक स्टोरी शेयर करूँगी। द लवर्स का कार्ड आया इसलिए, जब माँ गौरी पे आक्रमण हुआ था, जितनी भी देवियां हैं, तो उन्होंने शिव जी से, विष्णु जी से, ब्रह्मा जी से सबसे हेल्प मांगी, प्लीज़ हेल्प कीजिए वरना जो असुर लोग हैं वो हमको उठा के ले जाएंगे। लेकिन भगवान चाहते थे, जो शिव जी थे वो चाहते थे वो अपनी शक्तियों को पहचाने, वो अपने काली रूप में आए। ये अनकॉन्शियसली चाहते हैं, इनको नहीं पता है भगवान करा रहे हैं इनसे। आपको आपकी शक्तियों में लाने के लिए ये सब गठित किया गया है भगवान के द्वारा। तो जितना भी नेगेटिव वर्क भी हुआ है वो भी सिर्फ आप में पॉजिटिविटी भरने के लिए हुआ है। सारी चीज़ों को पॉजिटिवली लेना शुरू करिए। अगर आपको हो सकता है हार्ट पेन है, ठीक है, आपका रूट चक्र ब्लॉक है, और रूट चक्र जब तक ब्लॉक रहेगा तब तक आप इस स्थिति में नहीं आ पाएंगे। तो आप चक्रों को बैलेंस करने के लिए आप वीडियोज को देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको मेरे दूसरे चैनल का, आप उस पर विजिट करके आप देख सकते हैं, अगर आप कहीं भी सर्च करके देख सकते हैं। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी हमारे अंदर से ही ड्राइव होती है, हमारे अंदर के ग्लैंड्स हैं जितने भी हार्मोनल ग्लैंड्स हैं उनसे ही हमारी बॉडी ड्राइव होती है, और चक्र हमारी बॉडी के जो इंटरनल ग्लैंड्स हैं उन पर वर्क करते हैं और एकदम से हमारा बॉडी, माइंड, सोल को अलाइन करने में हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। अगर ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझको। और ऐसे ही नहीं, अभी तो आप नहीं हंस रहे हैं, अभी तो आप परेशान हैं,
हंसना सीखिए, मुस्कुराना सीखिए, अपनी खुशियों को अपने अंदर ही सीखिए। और मुझे लग रहा है आपने काफ़ी ग्राउंड किया है खुद को। देखिए आपने कीचड़ में भी खुद को ग्राउंड कर रखा है, ठीक है। आप अपनी जड़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बनाइए, खुद को ग्राउंड करिए, रूट चक्र पे वर्क करना है। प्लीज़ 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 चक्रों के बारे में ज़रूर जानिए और काम करिए। थैंक यू सो मच। और कोई भी ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन के में दिए गए या फिर उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय। लव एंड लाइट फ्रॉम मोक्षा 369 एंड द वॉइस ऑफ डिवाइन। बाय।